नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नॉटियालजी में, जहाँ पे हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स सॉल्व कर रहे हैं और इसके अभी तक 9 वीडियोज़ आ चुकी हैं। इस क्रम की ये 10वीं वीडियो है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फ़िज़िक्स होता क्या है। बेसिक से हम यहाँ पे फ़िज़िक्स सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम साथ में लेकर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने सॉल्व किया मोशन वन डायमेंशन, और इस वीडियोज़ में इस वाले पार्ट में जो ये चैप्टर चल रहा है, ये चला मोशन इन 2 डायमेंशन की। दो डायमेंशन में मोशन आखिरकार होता कैसा है। बात करें 2 डायमेंशन में मोशन होता कैसा है, तो इसी को समझने के लिए जो इसका बेसिक टूल है वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर को मैं इसलिए ज़्यादा लंबा इस यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की दृष्टि से, और जो हमारे साथ जुड़े हुए मैथमेटिक्स के छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर हो जाता है। वेक्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ये चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम कवर करेंगे वेक्टर एडिशन, जिसमें हम करेंगे सदिशों का जोड़ जिसको कहा जाता है, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सदिशों का गुणन, जो कि 2 टाइप से होता है। पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए, वेक्टर की प्रीवियस वीडियो देखने के ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर जाके इस वीडियो को आगे फॉलो कीजिए, तब जाके आपकी समझ में अच्छी तरह से लिंक कर पाएंगे आप। और यही है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस पूरी देखेंगे, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टार्ट कीजिए, पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए, और तब जाके आप ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कोर्स आप समझ पाएंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें हमारे पहले टॉपिक की, तो जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन तो हमने पढ़ा है, हमने प्रीवियस टॉपिक में जो किया हमने, इसे कहते हैं सदिशों का जोड़। अब आखिरकार इनको ऐड कैसे किया जाता है वेक्टर को, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस में भी थोड़ा डिस्कस किया है कि इनको आखिरकार ऐड कैसे करता है। तो सपोज हमारे पास लेट वी हैव 2 वेक्टर्स। हमारे पास कोई 2 वेक्टर है। एक है वेक्टर ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अलग अलग कंपोनेंट होता है। एक्स डायरेक्शन में अलग कंपोनेंट होगा, तो उसे डिनोट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे से। और हमारे पास दूसरा कोई वेक्टर है बी इज इक्वल टू, ये x1i है और ये y1i है, ये x2i है और ये y2j है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे? तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सिमिलरली 2 वेक्टर ऐड होते हैं, तो एक वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो उसी की टेल से ऐड हो के ऐसा हो जाएगा। अगर ये a वेक्टर है तो दूसरा b वेक्टर ये हो जाएगा, और ये जो यहाँ से हम अगर पहले को इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें a प्लस बी इक्वल टू, तो ये a प्लस बी अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट r वेक्टर। तो देखेंगे इसे सॉल्व करके, तो a वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई वन जे प्लस एक्स टू आई प्लस वाई टू जे। और r के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के जो कंपोनेंट है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। काफ़ी जगह बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और काफ़ी बुक्स में अगर आप सिमिलरली ऐसे भी 2 टाइप से इनको नोटेशन दे सकते हैं। ये भी नोटेशन सही है और ये वाली नोटेशन भी सही है, जैसा कि आप करना चाहो। तो यहाँ पे बी के जो नोटेशन हो जाएगी वो हो जाएगी बी एक्स आई प्लस बी वाई जी। अब देखिए ऐड कैसे करें, तो x वाला कंपोनेंट हमेशा x वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होगा और y वाला कंपोनेंट हमेशा y वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। तो देखिए, तो एक्स आई और x21, तो ये हो जाएगा, देखिए क्योंकि न्यूमेरिक पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है ये वाला, और बाद वाला जो आई कैप है ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड इससे ऐड हो जाएगा। तो x1 प्लस x2, और बाहर दोनों में से i कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i प्लस y1 प्लस y2 j इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई
जी। अब इनमें से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ये कुछ हमारा एडिशन हुआ है। अगर हम कहें कि x वाले कंपोनेंट की बात करें कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का x वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आर एक्स आई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 आई। और y कंपोनेंट की बात करेंगे अगर, तो वो हो जाएगा, रिजल्टेंट के y कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आर वाई जे इज इक्वल टू y1 प्लस y2 जे। सिमिलरली आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आप ऐसे भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स आई, एंड y के कंपोनेंट जो होंगे वो हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे। तो ये एक प्रकार है वेक्टर एडिशन का। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, तो एक एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल अगर देखें तो लेट वी हैव माना हमारे पास ए कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस 4k है, और दूसरा हमारे पास बी कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यू 3i माइनस j प्लस k है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसे 2i। देखिए यही, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ 2 डायमेंशन के लिए लिया है, आप इसमें 3 डायमेंशन भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी, हमने एक पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिखाता है, तो ये 3 डायमेंशन के लिए है, ये 3D के लिए आता है। और वैसे अगर 2D की बात करें तो उसमें भी आर वेक्टर जो होता है वो आता है एक्स आई प्लस वाई जे आता है। तो हमने केवल एक डायमेंशन यहाँ पे बढ़ाई है, जेड की डायरेक्शन बढ़ाई है। तो अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा, आई का आई के साथ ऐड होगा, इसको उनको पहले एक प्रकार से लिख लेते हैं, 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस ए की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस के। अब इनको जब ऐड करेंगे तो सेपरेटली ऐड करेंगे, तो i वाला i के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3i प्लस इसका ये न्यूमेरिक पार्ट और इसका ये न्यूमेरिक पार्ट, तो इसके साथ 1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1j प्लस माइनस 4 प्लस 1 के साथ k के साथ 1 है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे k कैप आ जाएगी। अब इनको ऐड करके देखेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5i प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2j प्लस माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3k। इसको और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5i प्लस 2j माइनस 3k। तो ये जो निकला है, ये वैल्यू जो निकली है, ये रिजल्टेंट का कंपोनेंट निकला है, ये निकला है रिजल्टेंट की वैल्यू। तो ये वो वेक्टर होगा जो रिजल्टेंट दिखाएगा। अब ये तो रिजल्टेंट का वेक्टर हो गया। अब बात करें कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट का मतलब मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि एक आदमी यहाँ पे है, ये इस बॉक्स को धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में, और एक आदमी यहाँ पे है, ये इस बॉक्स को धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, ये इधर मारा धक्का और ये इधर धक्का मार रहा है, और ये इधर धक्का मार रहा है इसे, तो जो बॉक्स मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये रिजल्टेंट होता है कि आखिरकार में जो हमारे पास वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब इसकी बात करें मैग्नीट्यूड, तो जैसा कि मैंने बताया मैग्नीट्यूड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की अगर बात करें तो वो हो जाता है रूट एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाला न्यूमेरिकल 5, ये y का है, ये z का है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी रूट, यहाँ से वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल मिला के 25 और 9 और 4 13, 25 और 13 रूट 38 हो जाएगा यूनिट्स। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकला वो कितना निकला, रूट
38। अगर अब इसी में हम क्या करें, इसी में अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन भी लिखनी हो कि भाई डायरेक्शन कोसाइन कितनी होंगी, अगर हमें लिखनी है डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा होती है। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्स का मैग्नीट्यूड, जो एक्स कैप आ रही है, एक्स आई जो आ रहा है उसका कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, अगर हम रिजल्टेंट देखें ये है 5i, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 5, रूट 5 इसका होगा अपॉन रूट 38, रूट के अंदर आ जाएगा। अगर बात करें कॉस गामा की तो वो हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 38। बात करें सॉरी कॉस बीटा, ये कॉस बीटा होगा, ये कॉस बीटा होगा। तो और बात करें कॉस गामा की तो ये वैल्यू देगा रूट 3 अपॉन रूट 38। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये क्या है कॉस अल्फा, बीटा और गामा क्या है, ये उस 3 डायमेंशन में जो ये ऐसा 3 डायमेंशन हमारे पास है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। तो उस डायरेक्शन में जहाँ पे रिजल्टेंट जा रहा होगा ये रिजल्टेंट होगा। तो एक्स के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, जेड के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो ये दिखाएंगे अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट 5 अपॉन 38, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 2 अपॉन 38, और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 3 अपॉन 38। ये दोनों रूट में आ जाएंगे, दोनों के साथ रूट है तो ये ऐसे निकल जाए। अब इससे आप पता लग जाएगा कि अल्फा जो ये है ये एक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट। बीटा बताएगा कि वाई के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट। और गामा बताएगा कि जेड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट। तो ये थे एडिशन, और इसके थ्रू आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये था वेक्टर का एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है।